वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस कुछ अलग टाइप का होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जो हर हफ्ता जिस तरह का मैं एनालिसिस करता हूं आने वाला हफ्ता के लिए, आज बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम में मैं ये एनालिसिस करके निकल जाऊंगा आने वाला हफ्ता का एनालिसिस। पर मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आज कुछ दूसरा टाइप का एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूंगा, जो कि आने वाला कुछ दिनों का, कुछ हफ्ते का, कुछ महीनों का बाजार का नजरिया किस तरह का है, अ, हमें कैसा दिख रहा है, इसका चर्चा के ऊपर आऊंगा। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं दो बातें बताऊंगा जरूर। एक, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जिन लोगों को लंबा वीडियो पसंद नहीं है वो लोग स्किप कर सकते हैं। और दूसरा बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और ये है कि मैं जो भी कहूंगा ये सब मेरा दिमाग का बात है। इसको पहले समझ लीजिए, बाद में कुछ मत बोलिएगा। मैं बिल्कुल भी गाली खाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जो भी बताऊंगा ये मेरा सोच है, ये मेरा दिमाग का बात है, ये मेरा दिल का बात है। इसका जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है, ना कि चार्ट के ऊपर भी। चार्ट भी अभी ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है, फिर भी मैं कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन पे आऊंगा। पहला तो ये जो आने वाला हफ्ता का एनालिसिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी आज भी नया टॉप लगाया। अम, और यहाँ पे मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए देखा जाए, मैं किसी तरह का कोई ट्रेंड लाइन, कोई फिबोनाची कुछ ड्रॉ करने का जरूरी नहीं समझा, इसलिए क्योंकि बाजार लाइफ टाइम हाई पे है। ये सब का कोई मतलब ये अहमियत नहीं रखता है। तो सिर्फ मूविंग एवरेज के जरिए देखा जाए तो 20, 50, 200 तीनों का तीनों मूविंग एवरेज राइजिंग है। तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, और प्राइस काफी ऊपर है। इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। तो सीधा सीधा दिखा रहा है, बहुत ही बुलिश पैटर्न है। जहां तक एमएससीडी का सवाल है, एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर बन के स्प्रेड बड़ा हो गया है। आप देख सकते हो एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों पॉजिटिव टेरिटोरी में, दोनों राइजिंग भी है। तो ये भी सेटअप बढ़िया सेटअप है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई फ्लैट है, और पर 60 के ऊपर बना हुआ है, और थोड़ा सा डाइवर्जेंस के साथ चल रहा है, जो कि इंडिया में चलता है। ये सब डाइवर्जेंस प्ले नहीं होता है। तो ये डेली चार्ट का एनालिसिस हो गया। अभी अगर आप वीकली चार्ट पे आएंगे फ्रेंड्स, तो वीकली चार्ट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर क्लोजिंग। पिछले हफ्ता जो हैंगिंग मैन बना था, मैं आप लोगों को बता के गया था ये रिवर्सल पैटर्न है। पर मेरा ऐसा आशंका है, ऐसा उम्मीद है कि अगला हफ्ता इसका हाई काट के इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, और ऐसा ही बिल्कुल देखने को मिल रहा है। प्राइस लाइफ टाइम क्लोज पे मतलब क्लोज करके निकल गया है। ये 23,465 पे क्लोज करके निकल गया। यहाँ पे भी इसलिए ट्रेंड लाइन का कोई जरूरी मैंने नहीं समझा, क्योंकि ये सबसे बहुत ऊपर है प्राइस। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए, मूविंग एवरेजेस सेटअप में यहाँ पे 20, 50 दोनों में काफी दिनों से गोल्डन क्रॉसओवर बन के ये दोनों ही राइजिंग है, दोनों ही ऊपर जा रहा है। बीच बीच में कभी कभी ये 20 को टेस्ट करता है, पर रिसेंटली 4-5 हफ्ता पहले किया भी है। पर 50 को ये टेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और अभी 50 से 2,500 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इतने दिन से एमएससीडी डेथ क्रॉसओवर करके चल रहा था। मैंने आप लोगों को बता भी रहा था कि इसे तवज्जो मत दीजिए, इसलिए क्योंकि ये इंडिया का मार्केट है। ये मतलब सबसे बुलिश मार्केट है। यहाँ पे भी गोल्डन क्रॉसओवर बन जाएगा, और वो बन भी गया है।
तो यहाँ पे MACD राइजिंग हो गया है, सिग्नल लाइन फॉलिंग है, पर आने वाले दिनों में वो भी शायद राइजिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी फिलहाल जो दिक्कतें पैदा हुआ था वीकली चार्ट के ऊपर वो अभी नहीं है। जहां तक RSI का सवाल है, RSI तो 70 के ऊपर निकलने के लिए फिर से तैयार हो चुका है, 68.25 पे है। यहाँ पे भी थोड़ा सा डाइवर्जेंस है जिसे रिस्पेक्ट करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है जब तक प्राइस ना बोले। तो ये वीकली चार्ट का हुआ। एक बार ऑप्शन चेन का भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन में मेरे को बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। जो देखने को ऑप्शन चेन में मिला है, एक 24,000 के कॉल साइड में करीब 1,23,000 का वाई जनरेट हुआ है आने वाला हफ्ता का। तो ये बता रहा है 24,000 रेजिस्टेंस की काम कर सकता है। और पुट साइड में अगर देखा जाए तो 23,500 के पुट में, जो कि इंदामानी पुट है, वहां पे 60,000 वाई है। 23,400 के पुट में करीब 1,00,000 वाई है। 23,300 के पुट में करीब 90,000 वाई है। तो पुट साइड में अच्छा खासा वाई जनरेट हुआ है, सीधा सीधा दर्शा रहा है ऑप्शन चेन बुलिश। यह गया आने वाला हफ्ता, मतलब आने वाला हफ्ता के लिए सब कुछ हर एंगल से, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, ऑप्शन चेन बुलिश ही बुलिश नजर आएगा। अभी मैं कुछ पॉइंट के ऊपर आऊंगा। पहला देखिए यहाँ पे ये जो निफ्टी में जो चल रहा है, क्या चल रहा है इसको थोड़ा समझने का कोशिश करें हम लोग। पिछले यहां से लेके यहां तक 14 कैंडल का, अगर मतलब आप अगर चले जाएंगे 27 मई से लेके टिल डेट 14 कैंडल बना है इसमें। 3 हफ्ता का मैं बता रहा हूं। अगर आप इसे भी ले लीजिएगा 24 में, क्योंकि ये एक मतलब अलग सा हफ्ता हो गया, इसलिए मैंने ये 27 से ले रहा हूं कि ये पिछले जो 3 हफ्ता जो बाजार चला है, इसमें डेली चार्ट में जाके आप देखेंगे तो 14 कैंडल आएगा। ये 14 कैंडल में 11 कैंडल रेड कैंडल है। आज का कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है ग्रीन, पर ये ग्रीन नहीं है। ट्रेडिंग व्यू में आप अगर जाके देखिएगा तो आज का ओपन है 23,469, क्लोजिंग है 23,465, रेड कैंडल ही बना है। मतलब 14 दिन में 11 दिन बुल जहां पे ओपन कर रहा है वहां उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें चल रहा है टॉप पे। समझने वाला बात है ये, इस चीज को गौर से समझिए। ऐसा पैटर्न बहुत ही कम देखने को मिलता है कि टॉप पे ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल बॉटम पे भी ऐसा होता है। रेयर रेयर टाइम ऐसा होता है कि बाजार बॉटम पे है। 20-25 कैंडल में से देखेंगे आप 70% कैंडल ग्रीन है और 30% कैंडल रेड है बॉटम पे। तो वो क्या क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे टॉप पे हो रहा है 14 कैंडल में से 11 कैंडल रेड है और 3 कैंडल्स है ग्रीन। तो और वो 3 कैंडल इलेक्शन रिजल्ट निकालने के अगला 3 दिन का कैंडल है। इलेक्शन डेट से रिजल्ट निकालने से पहले 5 दिन का 6 दिन का कैंडल रेड, और वो 3 दिन का कैंडल के बाद अगला 5 दिन का कैंडल रेड। ये फिलहाल का सिनेरियो है निफ्टी में। इसके साथ साथ देखिए एक बार एक झलक, मैं आवरली नॉर्मली जिक्र नहीं करता हूं, एक बार आवरली चार्ट देख लीजिए। पिछले 5 दिन से क्या बिहेवियर है, मैं एक बार बोलिंजर बैंड को भी प्लॉट कर रहा हूं, देख लीजिए चीजें क्या चल रहा है, समझ में आ जाएगा। ज्यादा मेरे को इसका जिक्र करने का जरूरत नहीं। अभी एक चीज और बता रहा हूं, अगर इतना बुलिश मार्केट है तो यहाँ पे टॉप लग रहा है 23,411। एक दिन बाद वो टॉप काट के टॉप लग रहा है 23,441। फिर अगला दिन टॉप लग रहा है 23,454।
सॉरी, ये काल का टॉप थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। काल का टॉप 23,481 होगा और ये आज का टॉप है 23,488। 15-20 पॉइंट के लिए टॉप कट रहा है। भला काट रहा है, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं। क्या एक ही कंट्री का दूसरा इंडेक्स, सेम इंडेक्स, इसमें 50 से आ रहा है, उसमें 30 से आ रहा है। सेंसेक्स का चार्ट देखिए, सेंसेक्स क्या कर रहा है। इसी बीच देखिए यहाँ पे ये जो सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स यहाँ पे अपना पुराना टॉप, मतलब काल जो टॉप सेंसेक्स बनाया 77145, वो आज काट नहीं पा रहा है। जहां पे निफ्टी टॉप काट रहा है, यहाँ पे निफ्टी टॉप कटा था, सेंसेक्स नहीं कटा था। आज फिर ऐसा देखने को मिल रहा है, काल निफ्टी टॉप कटा, आज निफ्टी टॉप कटा, काल सेंसेक्स काटा, आज सेंसेक्स काटने में नाकामयाब हो गया। ये कहानी में ट्विस्ट क्या चल रहा है? इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ और एक पॉइंट देखिए, कितना मतलब ये समझने वाला पॉइंट है। एक तरफ निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, आपका इलेक्शन रिजल्ट के दिन जो फॉल हुआ था, वहां से पूरा 100% बाउंस करके पूरा हाई को काट के सेंसेक्स निफ्टी ऊपर निकल गया। वहां पे सबसे बड़ा इंडेक्स बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का क्या हाल है देखिए, बैंक निफ्टी अपना टॉप पर नहीं जा पाया। टॉप से अभी भी करीब 1200 पॉइंट नीचे चल रहा है, जो कि परसेंटेज के टर्म में देखा जाए तो 2.5% के करीब अभी भी बैंक निफ्टी नीचे चल रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी आप कहेंगे तो बैंक निफ्टी तो अलग सा मतलब कंपोनेंट है जी। अलग सा नहीं, बैंक निफ्टी का निफ्टी में करीब 30% का वेटेज है, इस बात को मत भूलिएगा। अलग सा कंपोनेंट है, मैं मान लेता हूं। तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक बढ़ना चाहिए। यहाँ पे चीजें देखिए, यहाँ पे ये जो दिसंबर जनवरी वाला टॉप है बैंक निफ्टी का, वो टॉप 2 दफा काटा गया है। 2-3 दफा यहाँ पे काटा गया, यहाँ पे काटा गया, यहाँ पे काटा गया इंडेक्स में। वहीं पे ये प्राइवेट बैंक का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। प्राइवेट बैंक वो जो दिसंबर जनवरी वाला टॉप उसको डिसाइसिवली काट ही नहीं पा रहा है। सिर्फ ये 3 जून को आके उसके ऊपर एक ओपन लगाया था, पर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल रेजिस्टेंसेस बना रहा है उसी टॉप के आसपास, जो टॉप लगभग 25,000 के आसपास है। वहीं पे बैंक निफ्टी उसी टाइम टॉप लगाया था 48,000 के आसपास, जो कि ऊपर में 3,000 पॉइंट, मतलब करीब 6% से भी ज्यादा निकल के 51,000 के ऊपर का टॉप बना के आया। तो अगर आप सेंसेक्स से या निफ्टी से बैंक निफ्टी का कंपेयर नहीं करेंगे, ये मान लेता हूं, ठीक है भाई, अलग है, बैंक अलग है, तो बैंक में से तो ज्यादा वेटेज प्राइवेट बैंक का है। बैंक निफ्टी में अगर आप जाके देखिएगा तो सबसे ज्यादा वेटेज तो प्राइवेट बैंक का ही है। 80% 85% का वेटेज लेके खड़ा है वो बैंक निफ्टी में। तो उसका है ये नजरिया। इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट बताऊंगा। वो पॉइंट क्या है, अब चला जाइए प्री कोविड लेवल टॉप पे। निफ्टी कहां पे था? 12,430। अभी कहां पे है? करीब 23,500। मतलब सीधा सीधा अगर देखा जाए तो 95% का एप्रिसिएशन दिया है निफ्टी ने प्री कोविड लेवल टॉप से। मैं बॉटम्स का बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनवरी 2020 का टॉप से 95% का एप्रिसिएशन निफ्टी दिया है। बैंक निफ्टी क्या किया? उसी टाइम बैंक निफ्टी का टॉप था प्री कोविड लेवल पे 32,600 के आसपास, और अभी ये चल रहा है 50,000 के आसपास। मतलब मुश्किल से 50 से 52% का एप्रिसिएशन दे पाया अभी तक। 50 से 52% का ही एप्रिसिएशन दे पाया बैंक निफ्टी। अगर आप उल्टा साइड में देखेंगे, ये तो एक साइड का एनालिसिस हुआ।
अभी अगर आप मिड कैप पे चले आएंगे तो देखिए हर रोज 1% का टॉप मार रहा है ऊपर की तरफ। हर रोज आ रहा है 1% ऊपर, 1% ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर चल ही रहा है। यहाँ पे कुछ हो रहा है। जिन लोगों के पास मिड कैप का शेयर्स है उन लोगों को एप्रिसिएशन मिल रहा है। इंडेक्स में ये दिखाई नहीं दे रहा है। भला ही इंडेक्स भरा हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगा और एक पॉइंट जो कि बहुत ही सीरियस पॉइंट है। मैं कह रहा हूं बहुत ही सीरियस पॉइंट है। ये चीजें क्या चल रहा है, कितने दिन तक चल सकता है ऐसा, एक इंडेक्स के साथ दूसरा इंडेक्स का डाइवर्जेंस कब तक चल सकता है। अब देखिए, एक तरफ एक तरफ निफ्टी है जो कि हाई के अलावा कुछ समझता ही नहीं है। आता है हाई लगाता है, आता है हाई लगाता है, हर 10-15 दिन में हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई, और नीचे कभी भी 2 सेकंड रहता नहीं। ऊपर में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बिताता है, बॉलिंगर्स ट्विस्ट करता है, फिर उसको प्ले आउट करता है ऊपर निकल के, नीचे आके नहीं करता है। ये निफ्टी का स्वभाव है। उसी टाइम निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है? सबसे बड़ा 8 शेयर्स निफ्टी का। मैं देखिए यहाँ पे इसका भी चार्ट ओपन करके रखा है। ये 8 शेयर में वेटेज के वाइज आप लोगों को बता रहा हूं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आपका हो गया इन्फोसिस, आपका हो गया टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी। यही सारे स्टॉक्स है जो इंडेक्स का टॉप 8 वेटेज वाला स्टॉक्स है। मैं इसी 8 स्टॉक्स का भी एक कंबाइंड प्राइस निकाल के एक चार्ट निकाला है, आप लोगों के सामने वो रखने का कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चार्ट भी दिखा रहा है। ये जो 15 जनवरी 2024 वाला जो टॉप है इसका 16,018, वो टॉप को ये नहीं काट पाया। और जनवरी में निफ्टी था 22,000 के आसपास, वो खड़ा है 23,500, मतलब 7% का एप्रिसिएशन हो गया। और इंडेक्स का टॉप 8 वेटेज वाला शेयर अभी भी उस टॉप को काटने में कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ ये 10 जून के आसपास एक बार उसका नजदीक चला गया था 15,944 तक, पर उसे काटा नहीं और अभी फिलहाल 15,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सोचो, जो इंडेक्स रोज हाई मार रहा है उसका टॉप 8 शेयर्स का ये परफॉर्मेंस है। पिछले 6 महीने से वो अपना टॉप को काटने में कामयाबी नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये बुल मार्केट चल रहा है। एक एग्जाम्पल के दौर पे मैं बता रहा हूं। उम्र में तब बहुत ही छोटा था, इस तरह का एग्जाम्पल बुजुर्ग लोगों ने दिया करता था। जैसे एक आदमी एक मैजिक बॉक्स लेके आपके सामने खड़ा है और वो आदमी बता रहा है कि आप 100 का नोट इस मैजिक बॉक्स में रखो, 200 का नोट मिल जाएगा। एक 100 का रखने से एक 200 का मिल जाएगा मैजिक। तो आदमी को विश्वास नहीं आता है, फिर भी रिस्क लेके एक आधा 2 आदमी पहले 100 का नोट एक रखता है तो उसको 200 का नोट एक मिल रहा है। फिर विश्वास बढ़ गया, आदमी 2 100 का नोट रखा, फिर 200 का नोट निकल गया, फिर तो मजबूत हो गया विश्वास। अभी आदमी पॉकेट से 10 100 का नोट रख दिया और उसके सामने ही 10 200 का नोट निकल गया। अब तो ये यकीन में तब्दील हो गया। आदमी क्या क्या है, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। वो चला गया अपना घर, अपना बचा खुचा पूंजी लेके 1000 100 का नोट लेके आ गया और मैजिक बॉक्स में डाल दिया। और
मुड़ के देखा ना तो मैजिक बॉक्स है ना मैजिक बॉक्स चलाने वाला आदमी सामने खड़ा है। मैं इतना दिन से मंदी 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 किया, लोगों का ट्रोलिंग का भी शिकार हुआ। मैं अपना गलती मान लिया कि हाँ मैं गलती किया, मेरे को मंदी का बात करना नहीं चाहिए था। मैं इस मतलब सोच से किया कि जो हो रहा है होने दो। जिस दिन सबका सब कुछ लूटेगा उस दिन सबको याद आएगा कि ये पिंटू बोल के एक बंदा था जो आके बोलता था कि सब कुछ सही नहीं है। उस दिन सबको ये फल मीठा लगेगा। आज अ, मरने दो सबको। पर फिर मेरा मतलब मैं सोचा कि नहीं, चीजों को सामने एक बार रख दिया जाए, लोग देखे। अगर अगर दो लोग भी कौसास होके, मैं मंदी का बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, यकीन कीजिए। मैं कह रहा हूं अपना पैसा का संभालो, बर्बाद होने मत दो। सिर्फ इतना ही मेरा विनती है कि लालच में मत पड़ो, लालच में मत पड़ो। अगर आपको लगेगा कि यहां से 1000 1500 पॉइंट का रैली है, मिस हो जाएगा, 2000 2500 पॉइंट का रैली, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो 1 1.5 साल से मंदी का बात कर रहे हो, सही नहीं हुए हैं, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये मतलब ड्यूटी बनता है कि जो लोग मुझे पिछले 5 6 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं एक पिछले आप लोगों को देखने को मिलेगा, पिछले 5 6 या 8 हफ्ता में कुछ भी नहीं कह रहा था आके वीडियो में। वीडियो का ड्यूरेशन भी छोटा से छोटा होता जा रहा था। पर मेरे को एक बार लगा कि अंतिम बार एक बार सबको क्या चल रहा है सामने रख के एक बार बता देना चाहिए, उसके बाद डिसीजन उसका। पर फिर भी मैं वो डिस्क्लेमर एक बार याद दिला रहा हूं कि मैंने जो चीज बता रहा हूं, ये मंदी या ये कॉशसनेस जो भी कहिएगा, ये मेरा दिल का है, मेरा दिमाग का है, मेरा सोच का है। स्क्रीन पे ऐसा कॉशसनेस या मंदी नहीं है। गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा। जो भी है सारा पॉइंट्स आप लोगों को सामने मैंने रखा है। तो ये सब चीजें अगर प्ले आउट होने पे आ गया, यही सब वीकली आरएसआई डाइवर्जेंसेस या ये जो फ्रंट लाइन शेयर्स के साथ इंडेक्स का डाइवर्जेंसेस, या बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी का डाइवर्जेंसेस, या बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी प्राइवेट बैंक का डाइवर्जेंसेस, ये सब चीज जिस दिन प्ले आउट होने पे आ जाएगा, 25 26 साल का तजुर्बा से ये कह सकता हूं कि उस दिन निकलने का मौका ना भी मिल सकता है। तो कोशिश पहले ही हो जाना चाहिए। आगे आपका इरादा, मैं कोई नहीं हूं, मैं किसी को प्रभावित भी नहीं करने का कोशिश कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। तो और मैं खुद न्यूट्रल पोजीशंस पे बैठा हूं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मेरा कोई मंदी है, बिल्कुल नहीं है मेरा मंदी में। एकदम चिल्ला के कह रहा हूं, मैं कोई किसी तरह का मंदी लेके नहीं खड़ा हूं, विश्वास मानिए। तो पर एक बात यहाँ पे भी है, वो पॉइंट भी अंतिम एक बार बताना चाहिए कि जिस जगह पे इंडेक्स खड़ा हो गया, रुक गया, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, जब भी इंडेक्स ऊपर जाके रुक जाता है, कुछ दिन रुकने के बाद वहां से सीधा गिरावट नहीं आता है, एक टॉप फिर लगाता है, कम से कम 1.5 2% का टॉप लगा के बिना रुके हुए उसको नीचे आना पड़ेगा, तभी रियल टॉप आउट पैटर्न बनेगा। ऐसा मेरा सोच है। तो इस जगह से भी ऊपर में 400 500 600 पॉइंट का रैली आ सकता है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मान लीजिए कि हो गया चीजें, फिर भी 500 600 पॉइंट का रैली आ सकता है, और उस सिनारियो में ऊपर में ऊपर में 23 800 और 24 200, ये दो लेवल थोड़ा दिमाग में रखिएगा। कोशिश कर सकता है निफ्टी ये दो लेवल को टच करने के लिए। और जहां तक सपोर्ट का जिक्र किया जाए, नीचे 23 200
से लेके 23,250 ये जोन, या 23,200 से 23,220 ये जोन अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 23,000 करेगा और उसके नीचे 22,800 अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। अभी भी मार्केट जिस सिनेरियो पे बने हुए है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स या ब्रेकआउट बाय का ही रखना चाहिए। किसी भी डीप पे सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स टेक्निकली करना चाहिए। मैं इन्वेस्टर के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, ये ट्रेडर लोगों के लिए कह रहा हूं। और किसी तरह का कोई सेलिंग से फिलहाल बचना चाहिए जब तक ना पैटर्न बने। टेक्निकली मैं ये बात कह रहा हूं। तो ये मोटा मोटा आज के एनालिसिस, किसी तरह का कोई मतलब कंक्लूजन पे नहीं आऊंगा। ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने एज सच ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ इन्वेस्टर लोगों के लिए दो लेवल बताया, 23,800 एंड 24,200, इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।